गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कल समझाया था, स्ट्रक्चर भी बनवाया था। आज हम आप इसका एक क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है। देखिए, कुछ ऐसी स्थायी संपत्तियां जो हमने संपत्ति क्रय की और क्रय करने के बाद उनको 36 महीने अपने पास रखने के बाद हमने किसी दूसरे पर्सन को हस्तांतरण किया, तो वो 36 महीने के बाद हमने बेची, तो उससे जो लाभ प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्यों होगा? क्योंकि वो 36 महीने के मैंने बाद बेची। और अगर वही संपत्ति 36 महीने के पहले बेच देते थे तो वो कौन सी होती है, अपनी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, राम एक मकान 30 जून 1998 को 80,000 रुपए में क्रय किया। देखो, राम एक मकान 30 जून 1998 को 80,000 रुपए में क्रय किया। उस पर निम्न व्यय किए। अब व्यय उस पर क्या क्या किया? पहला है, वर्ष 2001 में प्रथम मंजिल बनवाया, उस पर 22,000 रुपए व्यय किए। उसने 2001-2002 में प्रथम मंजिल बनाया जिस पर 22,000 रुपए व्यय किए। उसके बाद दूसरा वर्ष 2002-2003 में द्वितीय मंजिल बनवाया और उस पे 65,400 खर्च किए। कितने किए? 65,400 खर्च किए। उसके बाद इसने क्या है, वर्ष 2011 और 12 में पुनर्निर्माण कराया जिस पर 29,800 खर्च किए। 29,800 खर्च किए। 1 अप्रैल 2001-2 को संपत्ति का बाजार मूल्य 90,000। अब ये देखते हैं अपन, संपत्ति का जो बाजार मूल्य है वो कितना है, 90,000 रुपए। इसे 15 जून 2019 को बेचा। कितने में बेचा? 18,60,000। तो ये 18,60,000 में बेचा, लेकिन इसका सरकारी मूल्य कितना है, 21,24,347। सरकारी मूल्य कितना है, 21,24,347। यूज कौन सा होगा, सरकारी मूल्य। उसके बाद मकान बेचने पर व्यय हुआ, मतलब जो मकान बेचते समय, मतलब सेल करते समय उस पर इतने व्यय हुए। कितना हुआ? 1,98,000। पूंजी लाभ की गणना कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, पूंजी लाभ की गणना करना है। सीधी सी बात है कि इसने मकान कब खरीदा था, 30 जून 1998 को, और बेचा कब है, 19 को। तो 36 महीने के बाद ही इसने बेचा, तो इसमें कौन सा कैपिटल गेन ज्ञात होगा, अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन, सवाल करते हैं अपन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन कैपिटल गेन लिखने के बाद जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सेल ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग। क्या बेचा है इन्होंने, बिल्डिंग बेची है। कितने में बेची है इन्होंने, 15 जून 2019 को। इसका सरकारी मूल्य लिखा जाएगा, जितने में बेचा है वो नहीं लिखा जाएगा। सरकारी मूल्य कितना है इसका, 21,24,347। तो हमने यहाँ लिख लिया 21,24,347। उसके बाद लेस सेलिंग एक्सपेंस, मतलब बेचते समय कुछ इसके व्यय भी किए होंगे। जो संपत्ति बेच रहे थे उसे बेचते समय उसके कुछ व्यय भी किए गए थे उस संपत्ति पर। तो लेस सेलिंग एक्सपेंस कितना किया है, दिया हुआ है अपन को कि उसने संपत्ति बेचते समय 1,98,000 रुपए खर्च किए। तो हमने यहाँ क्या लिख दिए, व्यय लिख दिया 1,98,000। उसके बाद हमने इसमें से इसको घटाया, हमारा कितना निकला, 19,26,347। ये हमारा आ गया। इसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। लेस कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन मतलब इसका बाजार मूल्य। इसका बाजार मूल्य यहाँ कितना था, देखो इसका बाजार मूल्य 1 अप्रैल 2001-2 को संपत्ति का बाजार मूल्य 90,000 रुपए था। तो हमने क्या लिखाया, 90,000 इनटू, अब इसका इंडेक्स नंबर क्या है। देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें इंडेक्स नंबर दिया होता है, हमने यहाँ साइड में लिख दिया है। हमने क्वेश्चन में नहीं लिख पाया था इसलिए यहाँ लिख दिया साइड में। देखो, 2001-2 का इंडेक्स नंबर है 100, 2002 और 3 का है 105, 2011 और 12 का है 184, 2019 और 20 मतलब प्रीवियस ईयर, इसमें क्या है 289। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया है, 289। 90,000 इसका बाजार मूल्य था, इंटू करके इसका प्रीवियस ईयर का जो इंडेक्स नंबर था वो कितना है, सूचकांक कितना था, 289। इसके बाद अब 2001 और 2 में इसने परचेस किया। कब किया था,
2001 और 2 में इसने परचेज किया था। तो परचेज 2001 और 2 का इंडेक्स नंबर कितना है हमारा 100। तो हमने क्या कर दिया 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2,60,100, 2,60,100। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्या है लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब उसने उस संपत्ति पर कुछ व्यय भी किए थे। जैसे ये पहला कौन सा है 2000 और 2001, मतलब ये तो 1 अप्रैल से पहले तो ये तो नहीं लिखा जाएगा। दूसरा लिखा जाएगा हमारा वर्ष 2002-2003 में द्वितीय मंजिल बनवाया 65,400 खर्च किए। तो हमने क्या कर दिया यहाँ 65,400। अब जो प्रीवियस ईयर का वो इंडेक्स नंबर है वो कितना है हमारा 289। तो इनटू किया हमने 289। अब 105 2000 कब किया इन्होंने वर्ष 2002 और 3, 2002 और 3 का जो इंडेक्स नंबर है वो कितना है हमारा 2002 और 3 का है 105। तो हमने 105 ले दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आया 1,80,006, 1,80,006। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट उसने और भी व्यय की है 2011 और 12 में भी उसने व्यय किया। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना किया 39,800 इंटू प्रीवियस ईयर का जो अपना इंडेक्स नंबर है वो लिख देंगे 289। इसके बाद कब किया उन्होंने 2011 और 12 में। 2011 और 12 का इंडेक्स नंबर क्या है 184। तो 184 इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा निकला 62,512। अब देखो जो हमारा इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, ये दोनों हमारे घट गया था, इन तीनों को हमने जोड़ने के बाद हमारा कितना आया 5,26,018। तो 5,26,018 को इसमें से माइनस कर देंगे। ये क्या है हमारा 19,26,347, 19,26,347। इसको इससे हमने माइनस किया तो हमारा कितना निकला 14,23,729। ये क्या है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि सॉल्व हो गया। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या निकला हमारा 14,23,729। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बाद में आगे पढ़ा रहे हैं।